हाय एवरीवन। मैं हूं मुदस्सिर सिद्दीक और आज हम आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस की वजह से क्या क्या तब्दीलियां आई और इसके अलावा क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं दुनिया में। ये वो वायरस है जो चाइना के शहर वुहान सिटी से शुरू हुआ, जो कि चाइना का बहुत ही इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ चाइना की ऑलरेडी वर्क कर रही हैं। उसके साथ फिर ये पूरी दुनिया में फैल गया और इसने सबसे ज़्यादा सुपर पावर अमेरिका को अफेक्ट किया। फिर उसके बाद इटली, यूके, जर्मनी और कनाडा तक जा पहुंचा। अभी तक कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में तकरीबन 2 लाख के इर्द गिर्द हलाकतें हो चुकी हैं और तकरीबन 8 से 9 लाख पूरी दुनिया में लोग मुतासर हुए हैं। इससे सबसे ज़्यादा ये अंदाज़ा हम देख सकते हैं कि यूरोपियन ममालिक सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए कोरोना वायरस की वजह से, और उसके बाद फिर बात आ जाती है एशिया ममालिक की। और अभी हम आपको बताएंगे इसमें कि कोरोना वायरस की वजह से कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो मुतासिर हुए और उसमें बहुत ही ज़्यादा तब्दीलियाँ आई। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। जो होटल्स वगैरह में रोबोटिक के थ्रू काम होता था वो टोटली ऑफ हो गए हैं, रोबोटिक मुतासर हुई। इसके अलावा हमारे पास कंस्ट्रक्शन सेक्टर इसका मुतासर हुआ। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हमारे पास आ जाता है काफ़ी चीज़ें, कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हमारे पास जो लोग काम करते थे वो अभी उसमें नहीं रहे। उसके अलावा हमारे पास इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुतासर हुआ। ट्रांसपोर्ट पूरे दुनिया में तकरीबन ना होने के बराबर हो गई है, और ट्रैवलिंग की जिसकी वजह से इशू आते हैं। उसके बाद हमारे पास टूरिज़्म आ जाता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका पूरा का पूरा इकॉनमी का दारोमदार हम उनकी इकॉनमी पे होता है, उनकी टूरिज़्म पे होता है। तो टूरिज़्म अभी थाईलैंड की मिसाल ले लें आप। थाईलैंड में हमारे पास जब लॉकडाउन हुआ है तो जिसकी वजह से वो पूरी मईशत उनकी बंद हो गई है, क्योंकि वो टूरिज़्म पे डिपेंड करता था। इसके अलावा हमारे पास और बेशुमार सेक्टर हैं जिनको हम आपको आस्ता आस्ता इसमें बताएंगे और आपके नॉलेज में इजाफा ज़रूर होगा। उसमें हम आपको और बताते हैं कि जो इससे ज़्यादा अफेक्टेड लेबर्स कंट्री, जो पुअर कंट्रीज़ हैं जिनके लेबर अफेक्टेड हुए हैं, अफ्रीका हो गया, कांगो वगैरह, इसमें आ जाते हैं हमारे पास, जो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा हम आपको इसमें बताएंगे कि ओल्ड एजुकेशन मुतासिर हुआ। एजुकेशन से मुराद जो पुराना निज़ाम एजुकेशन का चल रहा था वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से अभी और उसके नए तरीका निकाला गया और ओल्ड एजुकेशन की बेस पे अभी ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया। वो भी सेक्टर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। पेट्रोलियम सेक्टर, आप अंदाज़ा करें कि सऊदी अरब जो कि पेट्रोलियम का गढ़ है, रशिया, रूस, अमेरिका, जो कि नेगेटिव ट्रेडिंग में गए हैं। दुनिया में फ़र्स्ट टाइम $50 बैरल नेगेटिव ट्रेडिंग हुई है पूरी दुनिया में, जो कि पेट्रोल इस के ज़खायर ही ना होने के बराबर हो गए हैं कि ये स्टोर कर सकें कहीं। समंदर भी फिल हो गया पेट्रोल से, और उसके बाद ज़मीन पे भी इनके पास ज़खायर मुकम्मल हो गए हैं। तो पेट्रोलियम सेक्टर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका की इकॉनमी, और हमारे पास रशिया की बात करें हम, रशिया की इकॉनमी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। इसके अलावा हमारे पास इसमें आपको हमने बताया कि ब्रांड्स अफेक्टेड हुए हैं। ब्रांड्स आप जानते हैं हम भी, के ब्रांड्स सुजुकी वगैरह कार्स अफेक्टेड हुए हैं। कार्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जितनी थी, 70% ऑफ पूरी दुनिया में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग जो थी उनमें कमी आ गई है कार्स की प्रोडक्शन में। तो उसके के बाद हमारे पास शॉपिंग मॉल्स थे, शॉपिंग मॉल्स अफेक्टेड हुए हैं। शॉपिंग मॉल्स के साथ ही हमारे पास जो लोग शॉपिंग करने जाते थे, जो उधर उनका दारोमदार था रोज़गार का, वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। तो इसमें हम आपके एक तो ये सेक्टर हमारे पास मुतासिर हुआ है, और हम आपको इसके अलावा जो, और इसके अलावा हमारे पास एयरलाइंस अफेक्टेड हुई पूरी दुनिया में। हम भी जानते हैं कि जहाज़ों का प्रवास का सिलसिला बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, और एयरलाइंस अफेक्टेड हुई, जिसके साथ ही हमारे पास से स्टूडेंट, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के पास जो स्टूडेंट जब थे पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारे वापस आ गए हैं अपनी कंट्रीज़ में। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से यूनिवर्सिटियों को बहुत नुकसान हुआ जो पूरी। और उसके बाद हमारे रिलीजियस अफेक्टेड हुआ, कि मस्जिद में जाने पे पाबंदी लग गई, मक्का मुकरमा पे जाने पे, और उसके अलावा तरावी वगैरह में तो काफ़ी एरिया में पाबंदी लगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को बहुत नुकसान हुआ। इसके अलावा हमारे मुल्क में थिएटर, सिनेमा वगैरह हर चीज़ें तकरीबन बंद हो चुकी हैं। ये तो अभी हमने आपको वो बातें बताई जिसकी जो इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, और अभी हम आपको वो सेक्टर बताएंगे जिनको कोरोना वायरस की वजह से इसमें फ़ायदा देखने में आया, कि उनको फ़ायदा हुआ, उन्होंने इम्प्रूवमेंट लाई अपने सेक्टर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसमें आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि वक्त के साथ साथ हम इंक्रीज़ करती है, और वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी की इन्वेंशंस आती हैं और नए नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स आती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी है देखने में आई। बहुत ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री सामने आई हमारे पास। उसके साथ साथ ही हमारे पास जो
ऑनलाइन एजुकेशंस की बात हुई कि ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गया, स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ने लग गए हैं पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को। ऑनलाइन एजुकेशंस का कंसेप्ट भी पाकिस्तान में आ गया है और इसकी वजह से और लोग अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट के लिए ईजी और अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हों। और उसके बाद हमारे पास मोबाइल सेलिंग्स में इजाफा हो गया, मोबाइल बहुत ज़्यादा लोग यूजेज में इजाफा हो गया मोबाइल के। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान का सबसे कह सकते हैं कि आप फ्लॉप हो गया था सेक्टर। और लेकिन वो जैसे ही हमारे पास ये कोरोना वायरस की वजह से आया इशू, तो उसमें हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर उभर के ऊपर आया, उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आई। उसमें हमारे पास जैज़, टेलीनॉर, ये कंपनीज़ ने अपने पैकेजेस इनमें बढ़ाए और इसके अलावा उनकी यूजेज में इजाफा हुआ, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर काफ़ी इम्प्रूव हुआ, डाटा यूज़ होने लगा। तो ये सेक्टर हमारे पास जिनमें तब्दीली देखने में आई। उसके बाद हमारे पास ई कॉमर्स शुरू हो गया, ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गया। आप भी जानते हैं अमेज़न दुनिया की नंबर 1 पे कंपनी है, जिनके ओनर भी काफ़ी बिलियनियर्स में नंबर 1 पे आए हैं। तो उन्होंने फिर इस बार 75,000 जॉब्स के लिए अलाउ किया है। तो उसमें आप खुद देखें कि अमेज़न हो गया, अलीबाबा हो गया, तो ऑनलाइन हमारे पास शुरू होगी शॉपिंग वगैरह, बिजनेस वगैरह। तो ऑनलाइन सेक्टर्स को काफ़ी इसमें इजाफा हुआ। उसके बाद हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। पाकिस्तान में आप भी जानते हैं हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा मुतासिर था, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये कोरोना वायरस आया तो पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स का इजाफा हुआ। उसके अलावा हमारे पास जो जो हेल्थ सेक्टर में कमियां थी उसमें इम्प्रूवमेंट देखने में आई, जो कि शायद के पिछले काफ़ी सालों से हमारे हेल्थ सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट नहीं थी, वो अभी कोरोना वायरस की वजह से और इम्प्रूवमेंट्स उसमें देखने में आई। तो अभी हम उसके अलावा हमारे पास जो ऑनलाइन शॉपिंग डिलीवरी बॉयज़ में इंक्रीज़ हुआ, फूड पांडा था उसने और ज़्यादा अपने जॉब्स वर्कर बढ़ा दिए, क्योंकि ऑनलाइन से ज़्यादा प्रेफर हो रहा है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस लिहाज से हमारे पास बहुत अहम है। उसके बाद डिजिटल बैंकिंग स्टार्ट हो गया। डिजिटल बैंकिंग आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि डिजिटल बैंकिंग आज के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें हमारे पास जैज़, आज के हम डिजिटल हम फ़ीस जमा करवाएँ जो भी करवाएँ, तो हम जैज़ कैश ईज़ी पैसा से हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, चाहे बिल जमा करवाएँ। तो डिजिटल बैंकिंग में इजाफ़ा हुआ है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बैंकिंग। उसके अलावा हमारे पास फ़िटनेस क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं लोगों ने, जो जिनका बेरोज़गार हो गए थे, तो उन्होंने ऑनलाइन फ़िटनेस क्लासेस स्टार्ट कर दिए, लोगों को फ़िटनेस के टिप्स बता रहे हैं, तो वो अपने थ्रू जॉब्स का वो कर रहे हैं। उसके बाद इम्पोर्ट एक ऑयल चीप्स हो गया। हमारे पास जो सी ऐसी कंट्री थी जिनमें हमारे पास ऑयल बहुत ही ज़्यादा महंगा था, तो उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटी है कि वो फ्री तो नहीं, लेकिन ये कि जो उनका देकर जो शिप्स वगैरह के चार्जेस लाने के, तो वो उसमें वो ऑयल की बहुत अच्छी प्राइस में ले सकते हैं। तो ये अभी हमने आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताए जो कि जो से सेक्टर्स कोरोना वायरस की वजह से जिनको फ़ायदा हुआ और जो कि ऊपर के ऊपर आए। और इसमें ऑनलाइन प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ज़ूम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इसके अलावा और स्टूडेंट्स टूल्स अभी जिसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और इजाफा हो रहा है, जिससे आने वाले दौर में लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। और उसके बाद हमारे पास इसमें हमने आपको काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग बता दी हैं। और इसके अलावा अभी हम आपको इसका कंपैरिजन बताएंगे कि किस तरह कौन सी लाइफ अफेक्टेड हुई, कौन सी किस लिहाज से अफेक्टेड। तो मैंने इसको अपने लिहाज से दो सेक्टर्स में, दो पॉइंट्स में, आप क्या डिफरेंस में डिवाइड किया आप कह सकते हैं, जिसमें मैंने एक इसमें ये बताया है कि हमारे पास एक तो सिटी लाइफ होगी और एक विलेज लाइफ होगी। तो सिटी लाइफ तो अफेक्टेड हुई है। हम जानते हैं कि सिटी लाइफ में जो लेबर्स काम करते थे वो सारे उनकी बेरोज़गार हो गए हैं। तो वो सिटी लाइफ, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, फैक्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, जो कॉल सेंटर्स में बात जॉब्स करते थे। उसके अलावा और जितने भी सेक्टर्स हैं जो जॉब्स करते थे रोज़ाना की बेसिस पे, तो उनको नुकसान तो हुआ है, ये तो हम मानते हैं। तो ये हमारे पास सिटी लाइफ, टेक्नोलॉजी को नुकसान हुआ है, रोबोटिक को नुकसान हुआ है कि जो होटल्स वगैरह हमारे पास जिनमें रोबोटिक्स का ज़्यादा काम था, तो अभी वो रुक के रह गए। जब लोग जाएंगे नहीं तो उधर रेस्टोरेंट किस तरह चलेंगे, तो उनको नुकसान हुआ। उसके अलावा अभी हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं इसके, हमारे पास जो है विलेज लाइफ, जिसको मैंने एक तो आपको बता दिया कि हमारे पास सिटी लाइफ अफेक्टेड हुई है। उसके बिल्कुल सेम अपोजिट में हमारे पास आ जाती है विलेज लाइफ, जिसमें हमारे पास हर एक चीज़ नॉर्मल चल रही है, हर एक चीज़ नॉर्मल चल रही है। वो किस तरह देखें, किसान है, वो सुबह उठता है अपनी खेती के लिए जाता है, तो उसको तो उससे कोरोना वायरस से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा गाँव में, तो वो अपना जा रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है। अपनी गंदम का सीज़न है तो गंदम काट रहा है, तो उसको उसकी पौधे हैं तो पौधे अपने खिल रहे हैं। विलेज लाइफ, सी, समंदर, दरिया, हर चीज़ें चल रही हैं। नेचुरल लाइफ को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जो पुरानी लाइफ थी, जो पुराने दौर की ज़िंदगी थी, उसको कोई असर नहीं हुआ। फ़र्क पड़ा है तो हमारे पास विलेज लाइफ को असर हुआ है, सिटी लाइफ का असर हुआ है, सॉरी। तो हमारे पास जैसा कि आपको मैंने बताया कि
विलेज लाइफ उसी तरह चल रही है। फ़र्क पड़ा है तो टेक्नोलॉजी को फ़र्क पड़ा है, फ़र्क पड़ा है तो सिटी लाइफ को फ़र्क पड़ा है। विलेज में हर काम लोग अपने घर में, देहातों में जिस तरह करते थे वो उसी तरह हो रहे हैं। तो ये था हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हमने आपको बताई, और उम्मीद है कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा ज़रूर हुआ होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इंटरेस्टिंग इसमें अगर आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम आपको इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो और आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और इसके अलावा हमारे पास इसमें और भी हम आपके साथ काफ़ी पॉइंट्स ऐड्स करेंगे। तो उम्मीद है कि आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। शुक्रिया।